अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को राइटिंग स्किल्स में और बोलने में मसला आ रहा है, तो इसके हवाले से मैंने जुलाई मंथ में मैंने सेशन का आगाज़ करना है 1 जुलाई से। और ये व्हाट्सएप नंबर है 0349318090। फीस मैंने 1500 रखी है और डेली हमने 20 वर्ड्स इनको हमने एक्सप्लेन करना है, यूजेज बताना है। आज का मैं वीडियो आपके साथ एज अ डेमो शेयर कर रहा हूँ, आप इसको ज़रा देखिए, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स व्हाट्सएप पर प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत सारे लोग ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस लेने का टाइम नहीं होता, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। तो आइए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं कि मैंने आपको किस तरह पढ़ाना है और आपने इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आया आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी ऑफिस वर्क कर रहे हैं, कहीं बाहर कंट्री में रहते हैं, तो चले पहला मैं वर्ड को एक्सप्लेन करने लगा हूं। ये मैंने तकरीबन 20 वर्ड्स लिखे हैं। 20 वर्ड्स हमने डेली एक्सप्लेन करने हैं एग्जाम्पल के साथ। पहला वर्ड है एक्सक्रूशिएटिंग। पहला वर्ड है एक्सक्रूशिएटिंग। वर्ड एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है वेरी पेनफुल। जो चीज बहुत ही दर्दनाक होती है, दुख वाली होती है, अजियतनाक होती है, जिससे आपको बड़ी तकलीफ होती है, उसके लिए वर्ड हम अंग्रेजी में एक तो सिंपल पेनफुल कहते हैं और दूसरा जो वर्ड होता है हम कहते हैं एक्सक्रूशिएटिंग। तो एक्सक्रूशिएटिंग पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव को नाउन की जरूरत पड़ रही है, तो मैं आपको इस तरह बताऊंगा, आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस हासिल किया जो बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक था, या कोई ऐसा इंसिडेंट है, वाकया हुआ आपकी जिंदगी में जो बड़ा मुश्किल और दर्दनाक था, पेनफुल था, तकलीफदा था। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मुल्क में गए और वहां पे जो आपका एक्सपीरियंस था वो बड़ा मुश्किल और दर्दनाक था। आप कहेंगे इट वॉज एन एक्सक्रूशिएटिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। तो एक्सक्रूशिएटिंग एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस नाउन है, एक्सपीरियंस की क्या क्वालिटी थी? एक्सक्रूशिएटिंग थी, यानी वेरी पेनफुल थी, तकलीफदा। तो इसके लिए हम सिंपल वर्ड इस्तेमाल करते हैं वेरी पेनफुल। जो चीज बड़ी मुश्किल होती है, तकलीफदा होती है, उसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं पेनफुल। तो उसके बाद हमारे पास वर्ड है एक्सक्यूजिट। वर्ड एक्सक्यूजिट है। वर्ड ये जो है हमारे पास एक्सक्यूजिट। वर्ड एक्सक्यूजिट का मतलब होता है जो चीज बहुत ही शानदार होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पेंटिंग बनाई या आपने कोई पेंटिंग देखी और आप कह रहे हैं इट इज रियली एन एक्सक्यूजिट पेंटिंग। एक्सक्यूजिटिंग मतलब शानदार, ब्रिलियंट। आप इसके लिए सिंपल वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रिलियंट, शानदार। तो देखें, इस तरह के डेली आप 20 वर्ड्स इसकी जो एक्सरसाइज करें, आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो एक्सक्यूजिट का मतलब होता है शानदार। आपने कोई पेंटिंग देखी, आप कहेंगे इट इज रियली एन एक्सक्यूजिट पेंटिंग, शानदार, ब्रिलियंट। उसके बाद नंबर तीसरा है ग्लूमी। देखिए, वर्ड ग्लूमी का मतलब होता है जिस चीज का फ्यूचर या जो चीज डार्क नजर आए, उदास नजर आए, जिस चीज का कोई हमें ब्राइट फ्यूचर नजर नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं ग्लूमी फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी, यानी यहां ग्लूमी फ्यूचर ऑफ दिस जेंटलमैन, यानी इस जेंटलमैन का जो फ्यूचर है वो डार्क है, वो इतना ब्रिलियंट नहीं है, अच्छा नहीं है, उदास लग रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बंदे के लिए इस्तेमाल करते हैं ही लुक्स ग्लूमी टुडे, यानी उदासपन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ग्लूमी, नॉट क्लियर। यानी आप कह सकते हैं सैड, सैड कह सकते हैं, और इसके लिए वर्ड डार्क इस्तेमाल कर सकते हैं। ही हैज अ ग्लूमी फ्यूचर, यानी डार्क फ्यूचर, इसका कोई अच्छा फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। फिर वर्ड है हमारे पास नंबर 4 कैटास्ट्रॉफ। देखें, वर्ड कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है तबाही, तबाही, डिस्ट्रक्शन। कोई सैलाब आ गया, बारिश आ गई, या कोई ऐसा अर्थ, कोई जिल्जला आ गया, उसकी वजह से बड़ी तबाही हुई, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं कैटास्ट्रॉफ, यानी डिस्ट्रक्शन, तबाही, डिस्ट्रक्शन, तबाही। इट वॉज अ कैटास्ट्रोफिक रेन, कैटास्ट्रोफिक, इट वॉज अ कैटास्ट्रोफिक फ्लड, तबाह, बर्बाद शुदा। उसके बाद नंबर है 5 मिसहैप। वर्ड नंबर देखिए मिसहैप, इसका मतलब होता है जो चीज एक ऐसा हादसा, यानी इंसिडेंट जो कि बड़ा खतरनाक होता है।
बड़ा दर्दनाक होता है। इंसिडेंट को कहते हैं मुश्किल। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज बेड मिसहैप, या आप कहेंगे इट वॉज एक्सक्रूशिएटिंग मिसहैप, यानी इट वॉज अ वेरी पेनफुल हादसा। एक्सीडेंट, इंसिडेंट दोनों आप कह सकते हैं। एक्सीडेंट, कोई जिंदगी का ऐसा इंसिडेंट जिंदगी में जो किसी को सामने आता है, इंसिडेंट। उसके बाद नंबर 6 है लिंच। वर्ड देखें, लिंच है, इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, इसका कॉन्टेक्स्ट होता है जब आप किसी शख्स को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे पंजाब में हुआ था एक श्रीलंकन मैनेजर जिसको लोगों ने ब्लास्फेमी केस के अंदर शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, विदाउट एनी काइंड ऑफ लीगल डॉक्यूमेंटेशन। ना उसकी कोई कोर्ट हुई, ना उसको सुना गया, तो उसको कत्ल करने को वर्ड इस्तेमाल किया जाता है लिंच। बेदर्दी से किसी को कत्ल करने को वर्ड करते हैं लिंच, यानी किल। कैसे? ब्रूटली, बड़ी जुल्म बेरहमी के साथ किसी को कत्ल करना, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं लिंच। उसके बाद नंबर है नंबर 7 सैल्यूब्रियस। वर्ड देखें, सैल्यूब्रियस जो है वो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं किसी कंडूसिव एनवायरनमेंट के लिए, बेनिफिशियल एनवायरनमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा बीमार है, हम कह रहे हैं आपको एक कंडूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, बेहतर एनवायरनमेंट चाहिए ताकि आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकें। कहते हैं ना, गर्मियों की वजह से मैं जो एक कंडूसिव एनवायरनमेंट में रहना चाहता हूं, जहां पे मौसम अच्छी हो, जहां पे लोग अच्छे हो, जहां पे एक अफरा तफरी वाला माहौल ना हो, पुरसुकून माहौल को हम कहते हैं सैल्यूब्रियस। वेरी हेल्दी, या आप कह सकते हैं वेरी हेल्दी, या पीसफुल। आप पीसफुल भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इट वॉज अ रियली सैल्यूब्रियस एटमॉस्फेयर इन इस्लामाबाद। तो इस तरह के वर्ड्स बहुत सारे हम इस्तेमाल करते हैं राइटिंग स्किल्स के अंदर। उसके बाद नंबर 8 है ब्रूटली। ब्रूटली का मतलब होता है बेदर्दी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी शख्स को देखा, उसने किसी शख्स को बेदर्दी से मारा, बड़े जुल्म के साथ मारा, तो आप उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्रूटली। ये एडवर्ब है। अगर आप कहते हैं आप बेदर्द हैं, तो उसके लिए आप कहते हैं ब्रूटल। तो फॉर एग्जाम्पल, पीपल ऑफ पैलेस्टीन आर किल्ड ब्रूटली बाय इसराइल। तो इसराइल जो है ब्रूटली, बेदर्दी से लोगों को मारा जा रहा है, तो हम कहते हैं ब्रूटली मतलब बेदर्दी से, बेदर्दी से। उसके बाद नंबर देखें, वर्ड है ट्रायम्फ। नंबर 9 है वर्ड ट्रायम्फ। ट्रायम्फ कहते हैं विक्ट्री, कामयाबी, सक्सेस, अचीवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ट्रायम्फ ऑफ अफगानिस्तान टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ट्रायम्फ कहते हैं विक्ट्री को, कामयाबी को कहते हैं। तो ट्रायम्फ का मतलब है विक्ट्री, कामयाबी, विक्ट्री, सक्सेस। ट्रायम्फ ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट डैश। उसके बाद नंबर है मैसिव। मैसिव वर्ड का 3-4 कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम कोई चीज बहुत ही बड़ी भारी होती है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं इट इज अ मैसिव टू लिफ्ट अप। ये बहुत ही मैसिव है, हेवी है, वेरी बिग, ह्यूज है, जिसको हम नहीं उठा सकते। दूसरा कॉन्टेक्स्ट इस तरह होता है, किसी का तजुर्बा होता है, बहुत ज्यादा तजुर्बा होता है, हम कहते हैं ही हैज अ मैसिव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। इस फील्ड के अंदर इसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैसिव वर्ड के 2-3 कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बाकी सिनोनिम्स होते हैं वेरी बिग, कोलोसल, जाइगेंटिक, मेमथ। तो बहुत सारे जो है ना इसके सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैसिव का मतलब होता है लार्ज, लार्ज कहते हैं, या आप कहते हैं वेरी बिग, वेरी बिग। तो देखिए, हर डे के हिसाब से आपने इनके सेंटेंसेस बनाने, एक एक सेंटेंस बनाए, आपकी अंग्रेजी बेहतर हो सकती है। बाकी बजाय कि सिर्फ आप वर्ड्स याद रखते हैं, तो ऐसा कोई फर्क नहीं आने वाला। उसके बाद नंबर देखें, नंबर 11 है नोविस। वर्ड नोविस मैंने लिखा है। नोविस वर्ड का मतलब होता है जो बंदा अनाड़ी होता है, जो बंदा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता किसी फील्ड के अंदर, नया होता है, इनएक्सपीरियंस्ड, ना तजुर्बेकार को वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं नोविस, इनएक्सपीरियंस्ड।
इनएक्सपीरियंस्ड। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा किसी काम में जा रहा है और हम उसके काम देख के कहते हैं यार ये तो नोविस है, ये तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड है। उसके बाद नंबर 12, स्टन्ड। स्टन्ड के 2-3 माना है। एक तो होता है हैरान हो जाना, यानी अचानक से आप कोई ऐसी देखते हैं चीज जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं होती, आपको ये उम्मीद नहीं होती कि यार ऐसा हो सकता है, तो आप अचानक से हैरान हो जाते हैं। उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टन्ड। टू बिकम पजल्ड, बिकम पजल्ड, परेशान हो जाना कि यार ये सब कुछ ऐसे कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपके दोस्त ने आपके ऊपर इल्जाम लगा लिया, एलिगेशन, तो आप कहेंगे यार मुझे तो इस पे ये बात एक्सपेक्ट ही नहीं थी, इसने अचानक से मुझ पे इल्जाम लगाया। तो यू गॉट स्टन्ड, यानी टू बिकम वेरी शॉक्ड। उसके बाद नंबर है 13, मार्विलस। वर्ड मार्विलस जो है इसका मतलब होता है जो चीज आप अच्छे से करते हैं परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल शाहिद अफरीदी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया क्रिकेट में, बाबर आजम ने किया, या इंग्लैंड टीम ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया, अफगानिस्तान ने किया, हम कहेंगे मार्विलस परफॉर्मेंस बाय द टीम ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की टीम ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की, तो शानदार के लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं मार्विलस, वेरी नाइस, सिंपली हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ड इस्तेमाल होता है पेस। पेस वर्ड का मतलब होता है रफ्तार। फॉर एग्जाम्पल हम किसी क्रिकेट टीम के प्लेयर के लिए कहते हैं इस बॉलर की पेस बहुत अच्छी है, यानी रफ्तार, स्पीड जो बॉल्स करता है उसके लिए हम कहते हैं। या हम कहते हैं कोई प्रोजेक्ट होता है, हम उसके लिए कहते हैं भाई इस प्रोजेक्ट की पेस को बढ़ाएं, या इस ठेका जो आपने उठाया रोड के काम के पेस को बढ़ाएं, इन्हें रफ्तार को बढ़ाएं। स्पीड के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है पेस। एक होता है पीस, सिर्फ हम ई का इजाफा करते हैं, वो होता है सुकून, लेकिन ई नहीं है, ए है। उसके बाद नंबर है 15, जेनोसाइड। वर्ड जेनोसाइड का मतलब होता है नस्ल खुशी करना। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर ट्राइब के लोगों को मारना, कत्ल करना, जैसे फलस्तीन में नस्ल खुशी हो रही है, आप कहेंगे यहां तो जेनोसाइड हो रही है। या आप हिटलर का एग्जाम्पल ले लें, वर्ल्ड वार 2 में, तो उसने तमाम तर ज्यूज को ढूंढ के मारा था, कत्ल किया था। तो हम कहेंगे जेनोसाइड का मतलब होता है किल पर्टिकुलर रेस मतलब किसी जिन्स को मारना, कत्ल कर देना, खत्म। उसके बाद नंबर है नंबर 16, अनयील्डिंग। वर्ड जो अनयील्डिंग है, अनयील्डिंग का मतलब होता है जो बंदा बहुत ही जिद्दी होता है, जिद्दी इंसान के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं अनयील्डिंग, अनकंप्रोमाइजिंग। इसके बहुत सारे मिसालें मैं दे के समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अनयील्डिंग मैन कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। जो बड़ा जिद्दी होता है इंसान, वो आगे नहीं बढ़ सकता। आप किसी इदारे के लिए कह सकते हैं दिस इज एन अनयील्डिंग इंस्टीट्यूट, तो ये इंस्टीट्यूट जो है बड़ा जिद्दी है। या कोई शख्स है, बॉस है, कोई बंदा है, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो कंप्रोमाइज नहीं करता। उसके बाद वर्ड है एफिशिएंसी। वर्ड एफिशिएंसी का मतलब होता है काबिलियत। वर्ड कहते हैं ना इस बंदे में बड़ी एफिशिएंसी है, काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, काम करने की सलाहियत है इस बंदे में, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं एफिशिएंसी। उसके बाद नंबर है 18, मैनस। वर्ड मैनस वर्ड अक्सर इस्तेमाल होता है। मैनस वर्ड का मतलब होता है डेंजर, खतरा। फॉर एग्जाम्पल मैनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का खतरा। मैनेस ऑफ फ्लड का खतरा। मैनेस ऑफ हीट वेव्स, यानी ये जो स्कॉर्चिंग हीट वेव्स हो रही है इसका खतरा। तो मैनेस वर्ड का मतलब होता है डेंजर, खतरा। उसके बाद नंबर है 19, कंसर्न्स। वर्ड कंसर्न्स, देखिए वर्ड कंसर्न्स जो है इसका मतलब होता है खदशात। मुझे इस बात पे बहुत सारे खदशात हैं, या इस शख्स पे ऊपर बहुत खदशात हैं, कंसर्न्स हैं, ये कहीं नुकसान न कर दे। तो वर्ड कंसर्न्स का मतलब होता है खदशात, ग्रीवेंसेस। इसके लिए वर्ड ग्रीवेंसेस भी इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीवेंसेस। उसके बाद नंबर लास्ट है 20,
मिसगिविंग्स। वर्ड मिसगिविंग्स जो है इसका मतलब होता है किसी चीज के अंदर, किसी काम में हरामपाई करना, पैसे खा जाना, बदगुमानी करना। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट दिया वर्ल्ड बैंक के थ्रू, आपने क्या किया, उसमें जो है करप्शन कर दी, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया शेयर, तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं मिसगिविंग्स। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है सही फुलफिल नहीं हो सकते क्योंकि मिसगिविंग्स की वजह से, यानी कि हरामपाइयों की वजह से, बदगुमानी की वजह से, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं मिसगिविंग्स। एक और इसका मतलब होता है मिसट्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल दो आपस दोस्तों में एक मिसगिविंग्स है, मिसट्रस्ट है, डाउट्स हैं, तो इसके लिए भी वर्ड मिसट्रस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका ये रिकॉर्डेड लेक्चर अच्छा लगा है तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 0349318090। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, यू कैन एंजॉय दिस समर सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।